শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ৪র্থ অধ্যায়ের যে ৯ম শ্লোকটি রয়েছে, সেখানে ভগবান নিজের জন্ম এবং কর্মকে দিব্য বলেছেন। যেহেতু আমরা জানলাম কিছুক্ষণ আগে যে অথর্ববেদে যারা মুক্ত ও জীবাত্মা রয়েছেন, তাদের সমগ্র কিছুই বলা যায় ঈশ্বরের কর্তৃক, ঈশ্বরের কৃপা প্রসাদে। এই কারণে তাদের জন্ম এবং কর্ম উভয়কে दिव्य बोला जाए। आचार्य जी, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है चतुर्थ अध्याय की नवम जो श्लोक है, चैप्टर 4 श्लोक 9। उसमें कहा है जन्म कर्म च में दिव्यमेवम्। अध्याय 4 श्लोक नंबर 9, चैप्टर 4 श्लोक 9। जन्म कर्म च में दिव्यमेवम्। इसमें जो जन्म और कर्म को दिव्य क्या है, उसका संक्षेप में कुछ आप जो वर्णन करें तो हम बहुत ही कृपा होगी। तो ये ऐसा है कि आपने ऋग्वेद में कभी पढ़ा होगा देवीम वाचाम, यानी दिव्य वाणी जो है वेद वाणी, और देवा विद्वान लोग जो वेद की जानने वाले हैं अजयंत उसको बोलते हैं। दिव्य वाणी वेद को विद्वान जन जो वेद के ज्ञाता हैं वो ही प्रथम है, सबसे पहले वो ही बोलते हैं। ताम पशुआ वदंती, जब वो बोल देते हैं तो उसके बाद में जो साधारण नर नारी होते हैं वो उनको सुनते हैं और उनका अभ्यास कर करके ज्ञान को खुद ऋषि मुनि हो सकते हैं, हो जाते हैं, होते आए हैं। तो दिव्य का अर्थ यह है कि जो साधारण जन्म तो होते हैं, लेकिन जो दिव्य जन्म होता है वो सिर्फ मुक्त आत्मा का होता है, दिव्य पुरुषों का होता है। वो अपनी मर्जी से आते हैं माता के गर्भ में, न भगवान की मर्जी न किसी की, स्वतंत्र है। मुक्त का मतलब ही यही है कि वो मुक्त हैं, मुक्त विचरण कर रहे हैं, कभी इधर कभी सूरज में, कभी चांद में, कभी मनुष्यों में, कभी पक्षियों में, कभी कहीं, जहां मर्जी जाए आए, वो कोई रोक टोक उनको नहीं है। तो उनका जो जन्म है वो भी दिव्य है, क्योंकि वो दिव्य पुरुष हैं, क्योंकि उन्होंने दिव्य वाणी वेद का अध्ययन करके उसको अपने अंदर प्रकट किया, उसके अर्थों को जाना है, और वेद को जान करके फिर उसका आचरण किया है कि देव ने कहा, वेद ने कहा कि माता पिता गुरु की सेवा करो, करते हैं, यज्ञ करो, करते हैं, अग्निहोत्र करो, घर पे करते हैं, क्योंकि यज्ञ में तो सिर्फ ब्रह्मा होता है ना, अग्निहोत्र में ब्रह्मा नहीं बैठता। तो यज्ञो श्रेष्ठतम कर्म है, लेकिन इसीलिए यास्क मुनि ने कहा कि यज्ञ का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, वो भी करते रहो है। तो ये जो पुरुष हैं, क्या प्रश्न है कि हाँ दिव्य, तो इसलिए इनका जन्म जो है ना वो दिव्य है, इनका जन्म कर्म इसलिए दिव्य है कि ये दिव्य पुरुष हैं। ये उसका गुणावली जो है वो दिव्य है। जो ऋग्वेद में भी एक मंत्र है, देवाः दैवी वाचम अजयंत देवीं वाचम देवाः अजयंत। जाव धातु है ना, जन्म ब्राह्मण में क्या है, विद्वांस एव देवाः। हाँ, ये भी संस्कृत ब्राह्मण में है कि विद्वान किसको बोलते हैं। क्या वो भाषा जान गया विद्वान, वो जान के विद्वान हो गया, क्या रेल चला लिया तो विद्वान हो गया? नहीं, विद ज्ञान है। वेद से जब वो ज्ञान प्राप्त करता, वेद से जानता है ना, तो वो विद धातु से वेद बनता है ना। तो मैं क्या समझा रहा था, दिव्य, तो दिव्य वाणी वेद को जानकर दिव्य कर्म किए उन्होंने, जो आम इंसान नहीं कर सकता। आम इंसान माता पिता गुरु की सेवा नहीं कर सकता, आम इंसान हार्ड वर्क नहीं कर सकता, आम इंसान 4 बजे उठ के भगवान का नाम नहीं ले सकता, अग्निहोत्र नहीं कर सकता, आम इंसान या यो प्रातः माम स्मृति है ना, ऐसा भी है कहीं, यो जागार्तम ऋचा कामयन्ते, सामवेद में भी है, ऋग्वेद में भी है, जो सुबह जागता है। काम ऋग्वेद की जो रचनाएं हैं, ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं, रचनाएं नहीं ऋचाएं जो हैं, मंत्र जो हैं, यो जागार्तम ऋचा काम, उसकी कामना करते हैं कि भाई ये सुबह उठ करके वेद सुनता है। मैंने इस पे एक भजन बनाया ना, कौन सा वो, प्रातः साय की वेला
सुनते हो वेद अमोल, मन आनंद मंगल बरसे बस सोम ही सोम। एक भजन बड़ा अच्छा गाया उन्होंने, लिखा कि प्रातः साय की वेला सुनते हो वेद अमोल, मतलब मन आनंद पाए झूमे बरसे बस सोम ही सोम। बहुत सुंदर गाया, ये सीडी में है। ब्रह्म रस को पी के झूमे ये मन ऐसे, जैसे उड़ा ले जाए मस्त हवा के झोंके। मन मेरा सब कुछ तज के, मन मेरा सब कुछ तज के, बस बोले ओम ही ओम। मन आनंद पाए झूमे बरसे बस सोम ही सोम। ये बड़ा अच्छा भजन है, इनको भी कि ये कॉपी भी, ये हमने अपने भजनों की जो रचनाएं हैं इसमें एक पुस्तक निकाली है। तो ये जो है, अब जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेति तत्वता, तो ये भी तो अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरा जो जन्म है और चाहे ये दिव्य है ना। तो ये दिव्य अर्थ का यही एक अर्थ है कि भी देवा देवी वाचम जनयंत, और विद्वान से देवा शतपथ ब्राह्मण। तो और भी है, और चारों वेदों की गाथा को ब्रह्मा बोलते हैं। वाणी को दिव्य वाणी कहा है। ये किसी आदमी से, किसी नर से, किसी नारी से, किसी ऋषि से, किसी मुनि, किसी से भी नहीं लिखी गई ये वाणी वेद। ये लिखे ही नहीं गए। ये तो निराकार परमेश्वर जो हाथ में कलम कभी नहीं लेता, लिख नहीं सकता, उसके अंदर से एमिनेट्स निकलती है। जैसे जैसे घंटे से आवाज निकलती, टन 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 टन, वो जा रही है। तो ऐसी शक्ति से ये निकलती है वाणी। और ईश्वर चाहता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, तो अपनी सामर्थ्य से वो वेद वाणी को चार ऋषियों के हृदय में प्रकट करता है। और वो चाहता है कि इनको अर्थ भी आ जाए, भावार्थ भी आ जाए, संस्कृत भी, सभी कुछ दे देता है उनको। फिर वो आगे ब्रह्मा को देते हैं, ब्रह्मा आगे ऋषि परंपरा में देता है ना, गुरु परंपरा में। तो ये ऐसे पुरुषों की जो अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं, ये दिव्य पुरुष होते हैं, ये साधारण पुरुष नहीं। जैसे यक्ष ने और प्रश्न किया था, महाजना ये गतास्य पंथा, उस आंसर दिया था, है कैसा पंथा हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, है वो रास्ता कौन सा है जिससे ईश्वर मिले, शांति। तो कहते महाजना ये गतास्य पंथा, महापुरुष जो ऋषि मुनि जिस रास्ते पे चलते आए हैं अनादिकाल से, आदिकाल से, वही तो रास्ता है। हम नए रास्ते क्यों बनाए हैं? मरना है, असंख्य रोग योनियों में जाना है नए रास्ते बना करके। तो ये दिव्य पुरुष होते हैं ना। हाँ बोलो बेटा। जी गुरु जी।